ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन। राइट हैंड। मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। सर्विस का तो शौक रखो, लेकिन श्रीमत पर भी पूरा पूरा अटेंशन दो। ये बड़ी बात है। अखबारों में भी कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। कभी कोई समाज में ऐसी घटना, दुर्घटना, बाबा उसके हिसाब से कह रहे हैं, उसके हिसाब से भी सर्विस में लग जाओ। बाप का नाम तुम बच्चे बाला कब कर सकेंगे? बाबा कहते जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार कुछ और शब्दों से हमें सजा दिया जाता है। याद रहे, बहुत ज्यादा बात करने वाले को या बहुत ज़्यादा हंसी कुड़ी ये सब करने वालों को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कभी कभी तो छिछोरे शब्द भी तक बोल देते लोग, ये पी के हैं छी। तो बाबा कहते बच्चे अटेंशन रखो। जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी तब तुम बच्चे बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तुम शक्तियों की चाल ऐसी हो जैसे डेल मना मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान के रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान अर्थात अटेंशन रखना है। गीत बजाए आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे आजा रे। गीता में जो वचन दिया था आके प्रभु फिर से निभा जा रे। फिर वो श्री कृष्ण को मानते हैं तो कहते ओ कन्हैया आजा रे आजा रे। इससे एक बात तो सिद्ध है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो एक अलग सत्ता है। उसका अपना नाम है, रूप है, और आसमान सिंहासन माना परम धाम का रहने वाला है, आदि आदि। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर हे प्रभु साकार में आ जाओ। हम तभी तो आपकी भाषा समझ सकेंगे ना। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कच्छ मच्छ का रूप धारण कर बनकर हमारे सामने आ जाओ। नहीं, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। पुकारते हैं तो बाप कहते बच्चे मैं साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, आकर के गीता ज्ञान सुनाता हूं और उनका नाम बदल कर रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं हे भगवान आ जाओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ, अर्थात भ्रष्टाचारी हैं, विज्ञान की रोशनी दो प्रभु, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। इसका मतलब हम अज्ञान में हैं और भ्रष्टाचारी हैं, तभी तो श्रेष्ठाचारी बनने की कामना कर रहे हैं। तुम अच्छे जानते हो कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। सदा श्रेष्ठाचारी कब था? जब ये भारत बैकुंठ, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत
थी। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो बच्चे तो उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? देखो बच्चे, देवताओं की मंदिरों में पूजा करते हैं, कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपने को भी कहते हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, और उन देव आत्माओं की मूर्तियों के सामने कहते हैं हे प्रभु, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो, देवी देवता धर्म के हैं आप। ऐसे खूब भजन कीर्तन श्लोक आदि बोलते हैं। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। सारी बात भारत पर है। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर होते हैं, तो महिमा गाते, नमन, वंदन, पूजा अर्चना, साधना आदि करते हैं। बाबा ने समझाया धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं तो जरूर सतो प्रधान ही होंगी ना। भल माया का साम्राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान ही होंगे। तब तो बच्चे उनकी महिमा होती है। जितने भी धर्म के ठेकेदार, धर्म के स्थापक, तो बाबा कहते हैं शुभारंभ में जो आते हैं वो सतो प्रधान ही होते हैं। बाद में फिर जन्म लेके अपने धर्म की पालना करके जैसे बाकी अन्य आत्माएं सतो रजो तमो से गुजरती हैं, ऐसे वो भी। लेकिन शिव बाबा के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो बच्चे, धीरे धीरे फिर कलाएं कम हो जाती, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो भगवान कहते बच्चे, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब तब मैं आता हूं। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा दुख सज्जन पीड़ा। ये वर्तमान समय की बात है। भगवान मानव यानी प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार। हे अर्जुन, जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं, अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। सब जगह ये बातें लिखी हुई है। बाप कहते हैं जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब तब मैं आता हूं। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। पतित माना कामी, क्रोधी यानी विकारी। यह तो बिल्कुल समझ की बात है ना बच्चे। देखो, अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बनती हो। बाबा ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया, इसलिए भी अपनी गरीबी का रोना कभी ना रो, स्वाभिमान में रहो। वाह मेरी गरीबी, जो प्रभु से दिया मिला है ना। बाबा कहते देखो, अभी तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं मैं आकर के सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। ड्रामा अनुसार ये सारा खेल बना हुआ है। फिर वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली को माता माता कह करके प्राण दे देते। बाबा ने कहा मनुष्यों की भी बलि पहले चढ़ती थी। देखो, अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आखिर आई कहां से? नाम भी तो बच्चे देखो कैसा कैसा है। जो भागंती हो जाते हैं, बाबा ने देखो उसका एक बहुत गहरा रहस्य बताया। बाबा के बने, फिर बाबा ने कहा कथंती सुनंती कथंती, और फिर भागंती तक तो ठीक है, लेकिन डिससर्विस करती, वो बाबा कहते फिर उनका यादगार बहुत खतरनाक बनता है। सुनो, भागंती हो जाते हैं तो सतयुग में भी चांडाल बनते हैं। यहां रहकर के जो विकर्म आदि करते हैं, बाबा के पास साकार में की बात है। बाबा कहते हैं हमारे पास, हमारे घर में रह करके फिर भी विकर्म करते हैं।
तो रॉयल घराने के चांडाल वो प्रजा में चांडाल बनते हैं लाशें वगैरह जलाने के, और ये फिर यहाँ मतलब देवताएं तो सभी होते हैं, मतलब राजघराने के, है ना ऐसा। और ऐसा मत सोचना कि राजघर वहां बाबा के पास रह रहे हैं तो राजघराने के ही चांडाल बनेंगे, नहीं। बहुत ज्यादा गड़बड़ की तो प्रजा में भी प्रजा पता नहीं कहां लास्ट में जाकर के। देखो बच्चे, ज्ञान तो बहुत गुहे है, परंतु कोई धारण भी करे तब ना। फिर बाबा ने बैरिस्टर का मिसाल दिया, जैसे कोई बैरिस्टर तो लाखों कमाते हैं और कोई फिर कोट भी फटा होता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप आया हुआ है। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए, शक्ति हो या कुमार, हम सभी बाबा का नाम बाला करने के निमित्त बच्चे बने हुए हैं। तो हमारी चलन, हमारी सोच, हमारी शब्दावली बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे टेल। आपने देखा पदचाप कैसे रखती है वो, आराम आराम से। बाबा कहते फरिश्तों की चाल। मुख से रत्न निकलते रहें। बच्चे कभी पत्थर नहीं निकालो, वह पत्थर मारेंगे, तुम पत्थर ना मारो, वो तो मारेंगे, उनका काम है, वो नहीं जानते भगवान के बच्चे। परंतु भगवान के बच्चों का कार्य है वो रतन निकालें। नाम बाप का बदनाम ना करो। अच्छा, देखो दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का बनकर, राम के घर का खाकर नमक, राम का नाम बदनाम ना करो। क्या चाहिए? लोग भगवान के लिए राजपाट, पद, पोजीशन सब त्याग देते थे। आज अपने आप से बात करो, क्या हम धर्म का धंधा करने आए? क्या नाम कमाने आए? क्या धन दौलत कमाने आए? तो बाबा कहते बच्चे बाबा के बनकर बाबा का नाम बदनाम ना हो, इतना अटेंशन जरूर रहे। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास, एक छोटी सी क्लास और है। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य सब तरीके के हैं, जैसे पानी में जलचर हर तरीके के। मछलियां भी हैं जो पानी को साफ करती हैं, लेकिन कुछ गंदगी फैलाने वाले भी होते हैं, ऐसी बाबा बता रहे हैं। यहाँ मनुष्य अच्छे बुरे सब हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं होंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर वहां निकलेगा नहीं। वहां है ही वाइसलेस यानी पवित्र संसार। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे कब? जब देवी देवताओं का राज्य था, राजस्थान नया था। अभी तो पुराना हो गया है बच्चे। यहाँ बच्चे बाप का बनकर बाप को भूल जाते हैं। याद तो बहुत अच्छी चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए। तो माता पिता के सन्मुख बैठे हो तो कितनी अंदर में खुशी होनी चाहिए, जिसके लिए कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं बच्चे। बाप की याद की मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? बाबा की याद की मेहनत जरूर करो। तुम्हारी बहुत आमदनी है, इस मेहनत में बहुत सारी प्राप्तियां हैं, बहुत बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ चुप रहकर बाबा को याद करना अच्छा है। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी ये पता नहीं कि आखिरी संगम युग होता कब है। वाह, कमाल है। इतना स्वाभिमान, नशा, खुमारी, फक्र, गर्व होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चों के बिगड़ और कोई को भी पता नहीं संगम कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बच्चे बहुत है। ये जो संगम कल्प के एंड वाला है
इसकी महिमा बहुत है। बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा ना। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम, उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमी बाबा कहते हैं। देवी देवताओं, सतयुगी देवी देवताओं के सामने वर्तमान समय के मनुष्य जो हैं वो महिमा गाते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो। देखो बच्चे, अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों के बिगर और कोई भी जानते नहीं। बाप कहते बच्चे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। एक घड़ी आधी की पुण्याद, कर ले प्रभु को याद हे आत्मन। अपने जीवन को श्रेष्ठ संस्कारों से सुसज्जित कर लो। ये समय नहीं आएगा, वक्त ना मिलेगा दोबारा। याद रहे, हर चीज का सीजन होता है, तो ये सीजन चल रहा है श्रेष्ठ शुभ कर्म बोने का, पुण्य कमाने का, मनुष्य से देवत्व पद पाने का, आदि आदि। बाबा कहते बच्चे, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जावे। तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। लिखा कुछ और है, शब्द का अर्थ कुछ और उठा लेते हैं। बाबा कहते तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसका गायन हीरे जैसा है, हीरे जैसा। तो हीरे जैसा बनना है इस युग में, इस संगम के समय में। देखो बच्चे, गरीब आदि को भी समझाया जाता है, लिखना होता है। यह संगम युग इज डायमंड युग, ये संगम युग डायमंड युग है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अभी हम सब बाबा के बच्चे ईश्वरीय विद्यार्थियों का जीवन सफल कर रहे हैं। हो रहता है ना अपने आप को कि चाहे बूढ़े भी हैं लेकिन हम बाबा के विद्यार्थी बच्चे हैं ना। कलम भी, डायरी भी और स्कूल तो है ही हमारा। नहीं, जो पढ़ने जाते हैं उन्हें नशा रहता होगा, हम कहाँ पढ़ने जाते हैं, किसकी पढ़ाई। बाबा कहते बच्चे, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है बच्चे, सोर्स ऑफ इनकम। या तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिल गया, और क्या अनुभव सुनाऊं। ऐसे मस्ती से, बेफिक्री से इन चीजों को सुनाना चाहिए, अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। मौलाई मस्ती जो अपने जीवन में भगवान ने दी है वो औरों को भी शेयर करना चाहिए। अच्छा बच्चे, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई हो नहीं सकती। कभी भी बाप कहते हैं बच्चे, कभी भी रूठ कर वास्तव में घर नहीं बैठना चाहिए। ये माया करा देती है, लेकिन अटेंशन देना है अपने ऊपर। कभी रूठ कर घर नहीं बैठना। घर माने लौकिक, फिर क्या करना है। बाबा कहते यहां रूठे तो जैसे अपनी तकदीर से रूठ जाएंगे बच्चे। पढ़ाई से रूठा तो सीखेंगे क्या। बाप को पढ़ाना ही है, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा। तो एक दो से भी बच्चे कभी नहीं रूठना। माता पिता से तो नहीं रूठे, लेकिन भाई बहनों से भी नहीं रूठना। ये है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करनी है। ऐसी बच्चे कोई जलन नहीं चलनी जिससे
भगवान का, भगवान के घर का, भगवान के बच्चों का, ईश्वरीय कार्य का नाम बदनाम हो। मुख से सदैव रत्न निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। बेहद की गुहे पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर बच्चे पूरा अटेंशन दो कि श्रीमत क्या कहती है। आज की मुरली बड़ी गजब की है। चाल ऐसी हो जैसे मोरनी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही मालूम है, ये संगम युग सिवाय तुम ब्राह्मणों के और किसी को नहीं मालूम। संगम युग इस डायमंड युग है। आधी आधी बाबा ने कहा माया बच्चों को भुला देती है। जब कोई अनुभव की बात करे तो ये अनुभव शेयर करो और उसमें कहो कि अरे स्वर की बादशाही देने वाला मिल गया, तो और क्या सुनाओ और क्या चाहिए, है ना। आधी आधी बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया आज पूरी मुरली में, है? तो समय मिले इसको दोबारा भी रिवाइज करना। ओके। वरदानी बाबा का वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, बच्चे पहले आप। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा बाबा ने, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से कि बच्चे आगे बढ़े, सीखें। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा, मैं आगे बढ़ूं नहीं। बच्चे बाप कहते दूसरों को आगे बढ़ाकर फिर आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ी बात है। खुद ही खुदा ना बनो। यह भावना जब हर एक बच्चे में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। कहते तो हैं फना इतना मैं हो जाऊं जहां मैं तेरी आली में, कि जो भी मुझे देखे प्रभु तेरा दीदार हो जाए। तो हो जाओ ना फना, मस्त हो जाओ ना श्रेष्ठ कर्मों में, अच्छी सोच में, ब्रह्मा बाप समान बनने में। जो भी देखे आपके द्वारा ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार हो जाए। स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती बच्चे प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ये आज की मुरली का स्लोगन। और हेडलाइन आपको पता ही है, मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में भी कोई सर्विस की बात निकले उसे पढ़कर बच्चे सर्विस में लग जाओ। फिर बाबा ने कहा था बाप का नाम बच्चे तुम कब बाला कर सकेंगे, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बहनों और भाइयों, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।